आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो पहला हमारा लास्ट वीडियो का टॉपिक था मेन्यू, ठीक है। इसमें आपको इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे कराए जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट वीडियो हो चुका है। ये सेकेंड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको सूची मिलान करना है। तो यहाँ पूछा है साइक्लिन मेन्यू क्या होता है। तो ये साइक्लिन मेन्यू होता है निश्चित अंतराल पर बारी बारी से आने वाला मेन्यू। तो एक टाइप का पूरा मतलब 7 दिन का मेन्यू तैयार हो जाता है। एला कार्टे मेन्यू क्या होता है, आपको बढ़ाया गया है पकवानों का चयन, ठीक है। वहाँ पे आप पकवानों का चयन कर सकते हैं। टेबल डी होटल मेन्यू क्या होता है, यह नियमित मेन्यू होता है। और ड्यूजुअल मेन्यू क्या होता है, आज का मेन्यू जो आज के लिए ही बना होता है। आहार भंडारण की संपत्ति सूची का अभिलेख किस में रखा जाता है, तो भंडार पंजी में रखा जाता है। चक्री मेन्यू में समाविष्ट रहता है। चक्री मेन्यू क्या होता है, उसमें क्या समाविष्ट होता है, ये निश्चित अंतराल के लिए होता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, 7 दिवसीय मेन्यू होता है, 7 दिन के लिए, पूरे एक हफ्ते के लिए बनता है। और ये निर्धारित मेन्यू होता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है, सो ये रखा जाता है स्टॉक रजिस्टर में, ठीक है। पूरा सूची का लेखा जोखा रखा जाता है। नेक्स्ट है भोजन सेवा इकाई की भौतिक सुविधा की योजना में लिए जाने वाले कदमों को सही क्रम में लिखें। तो इसमें जो सही क्रम है इसका क्या है, पहला इसका क्रम है प्रोजेक्ट पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, योजना टीम। तीसरा आपका आएगा साध्यता अध्ययन, ठीक है। आपका चौथा आएगा मेन्यू विश्लेषण। पांचवा आएगा आपका वास्तुशिल्पी विशेषता। और छठा आपका आएगा बजट। नेक्स्ट है कथन अभिकथन, यहाँ पे दिया गया है संपूर्ण प्रतिष्ठान का केंद्र मेन्यू व्यंजन सूची होता है जिस पर समस्त गतिविधियां केंद्रित होती है। तो बिल्कुल सही है। मेन्यू की सामग्री की खरीद, उपकरणों का उपभोग, भोजन की प्रचलित प्रवृत्तियों और नेतृत्व की शैली तथा कर्मचारियों के मुआवजों को निर्धारित करता है। तो ये आंशिक रूप से ही सत्य है, पूरा नहीं, ठीक है। तो आपका ए सही है, लेकिन आर आंशिक सही है। भोजन परोसने की इकाई के क्रम की प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पे आपको जो भोजन परोसने की प्रक्रिया है उसको आपको सही क्रम में बताना है, ठीक है। तो जो इसमें सबसे पहला आएगा आपका आवश्यकता की पहचान करना, ठीक है। जो आवश्यकता है उसको आप पहले पहचान करेंगे, फिर आपको विशिष्ट विवरण लिखना, ठीक है, कि किसकी किसकी हमको लेना है। फिर उसके बाद आएगा आपको स्रोत का तीसरा है स्रोत का चुनाव करना, कि कहाँ से वो अच्छा माल मिल सकता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, माल मिल जाएगा तो ऑर्डर देंगे, ठीक है। चौथा ये है। फिर ऑर्डर देने के बाद क्या आएगा, नहीं ये आपका नहीं आएगा, चौथा ये नहीं आएगा। चौथा आपका बाज़ार में कीमत पता करना, ठीक है, कि बाज़ार में उसकी कीमत क्या क्या चल रही है। चौथा ये हो गया आपका। फिर पांचवा आपका आएगा ऑर्डर देना, तब आप ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देने के बाद क्या क्या करेंगे, बीजक जांचना, कि फिर आप उसको जांचेंगे। ये आपका छठा विकथन आपका दिया गया है। खास सर्वेक्षण के लिए 24 घंटे डाइट रिकॉल पद्धति सबसे ज़्यादा यथार्थ है। और 24 घंटे डाइट रिकॉल पद्धति से खाद्यान्न की बर्बादी को मापा जा सकता है। तो ये एक मिथ है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, दोनों ही। खाद्य के मूल्य का हिसाब करने के लिए निम्नलिखित अभिलेख का अनुरक्षण करना पड़ता है। तो खाद्य पदार्थों का आपको अगर रिकॉर्ड रखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, आपका पहला आएगा मानकीकृत व्यंजन तालिका बनाएंगे। फिर उसके बाद सॉरी, पहले आप क्या करेंगे, पहला आपका आएगा रोकड़ रसीद। जो रसीद है आपने जो खाद्य पदार्थ ली है पहले वो आप देखेंगे। फिर आपका नाशवान की बीजक कितना आपका मतलब आपका नुकसान हुआ है। फिर उसके बाद आएगा आपका मान्यकृत व्यंजन तालिका बनाना। चौथा आपका क्या आएगा, भंडारण से देना, ठीक है। ये आपका सही क्रम में।
उच्च तापमान युक्त आयोनाइज्ड गैस, जिसे मतलब कौन सा होता है, ऑर्गन, ठीक है, से चलने वाले तीव्रगामी जेट द्वारा कटित सामग्री की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे प्लाज्मा कटिंग कहते हैं। कथन अभिकथन इसमें दिया गया है, ठीक है। परचेज ऑर्डर प्रदायक को देने वाली खरीद सूची होती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और यह भोजन परोसन इकाई के प्रारूप विवरण पत्र पर आधारित होते हैं, तो ये गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन अभिकथन यहाँ पे भी है, या इसमें बहुत इससे रिलेटेड बहुत कथन अभिकथन क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग सही से देखना। पकाए हुए खाद्यान्न की परोसने से पहले, जिसे कहते हैं होल्डिंग समय, के तापमान पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए ताकि वह खतरे वाले क्षेत्र मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से 62 डिग्री सेल्सियस में ना आए। जहाँ आप जो खाना पक जाते हैं उसे परोसने से पहले एक गर्म तापमान पर रखते हैं जिससे कि खाना गर्म रहता है, लेकिन उस पर भी ध्यान देना है कि ज़्यादा ताप ना हो नहीं तो खाना क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। तो ए तो बिल्कुल सही है। फिर कारण है, पकाए हुए खाद्यान्न का तापमान परोसने से पहले होल्डिंग समय जिसे कहते हैं ज़रूरत से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। गुणवत्ता जिसमें विटामिन हैं जो भी है आपका नष्ट हो जाएगा, तो ये भी सही है। ए और आर सही है, लेकिन आर का सही स्पष्टीकरण मतलब आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। खाद्य सेवा संस्थानों में औपचारिक बिड बाइंडिंग का सही अनुक्रम दीजिए, तो यहाँ पे आपको सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें आपका आएगा, पहला आएगा आपका ज़रूरतों को पहचानना, ठीक है, पहले आप ज़रूरत को पहचानेंगे, उसके बाद आएगा विनिर्देश लेखें, मतलब जो आपको निर्देश जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा आपका आएगा, हो गया दूसरा। तीसरा आपका आएगा परचेज ऑर्डर बनाए। चौथा आपका आएगा बिड के लिए आग्रह और बिड की जांच। पांचवा आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करना। ये आपका सही क्रम है। यहाँ भी आपका सूची मिलान है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए, तो इसमें जो आपका आएगा फ्रोएबल का आपका आएगा, ये आपका तो साइकोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, किंडरगार्टन, ठीक है। हेरलो हेरलो ने क्या अपना किया था, वानर प्रयोग, ठीक है। श्रीनिवास, साइकोलॉजी का क्वेश्चन इसमें गलती से आ गया है, ठीक है, लेकिन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब विवाह एवं परिवार। मिड मिड का आएगा आपका समो एंसवर्थ, इसमें आएगा अजनबी परिस्थिति परीक्षण। इन्होंने जो जो आपका परीक्षण किया गया है सब यहाँ पे सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्विस के सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली कौन सी होती है, बैंक्वेट सर्विस, ठीक है, जहाँ पे पूरी शादी पार्टी सब होती है ना। एक खाद्य सेवा संस्थानों में अनश्वर खाद्य पदार्थों को खरीदने में शामिल टर्नों को सही अनुक्रम में लगाएं, तो यहाँ पे आपको सही अनुक्रम में लगाना है। तो पहला आएगा विनिर्देश लिखें, दूसरा आएगा आपका परचेस ऑर्डर बनाएं, तीसरा आएगा आपका बिड के लिए आग्रह, चौथा आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करना। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ गया था। वह मेनू जहाँ पे खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है, तो आप सभी को पता है एला कार्टे मेनू कहलाता है। निम्नलिखित सूची यहाँ पे पूरा दिया नहीं है, आप यहाँ पे देखिए, सूची मिलान करना है। बेन मैरी उत्पादन कहलाता है। FIFO क्या कहलाता है, भंडारण।
बीजक क्या कहलाता है? खरीदारी। अभिस्थापना क्या कहलाता है? व्यक्तिगत। ठीक है, ये सही मिलान का है आंसर। मेन्यू भोजन सेवा की यूनिट में मुख्य स्थान रखता है, तो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट स्थान मेन्यू ही रखता है। ठीक है, यह एक अनिवार्य नियंत्रण की प्रक्रिया है जो निश्चित करती है कि कौन सी खाद्य सामग्री खरीदी जाए, कौन व्यक्ति बहाल किए जाए और कौन से उत्पादन चाहिए। तो आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, एक ही। कम दाम पर सामग्री उपलब्ध है औद्योगिक कैटरिंग से। ठीक है, यहाँ पे आपका कथन अभिकथन है, यहाँ पे देखिए, कर्मचारी एवं ग्राहक दोनों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए स्वच्छ सुरक्षित भोज्य सेवाओं की सुविधा एवं सफल संचालन योजना की उपलब्धि आधार है, तो बिल्कुल सही है। तो ए हमारा सही है। इसका कारण दिया गया है, भोज्य सेवा इकाई की भौतिक सुविधा एवं योजना बनाते समय पर्यावरणीय कारकों, स्वच्छता एवं सुरक्षा का घनिष्ठ संबंध है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आपका सूची मिलान दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया गया है वेटर सर्विस, तो ये किस में होती है वेटर सर्विस? तो ये आपका हवाई जहाज़ों की जो सर्विस होती है ना, वहाँ पे वेटर सर्विस होती है। फिर आता है आपका सेल्फ सर्विस, जहाँ आप खुद से जाके खाना खाते हैं, तो बैंकेट सर्विस। ठीक है, वेंडिंग सर्विस कहाँ होती है? कैफेटेरिया में। कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग कहाँ पे होती है आपकी? रेल कैटरिंग होती है ना, वहाँ पे। फिर आता है आपका एक औपचारिक बफेट सर्विस के मेनू में किस क्रम में डिश को रखा व लगाया जाता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें आपका किस किस क्रम में लगाया जाता है? तो पहला आपका आता है स्टार्टर्स, जो आपका स्टार्टर्स होता है ना, वो पहले रखा जाता है। उसके बाद आपका आता है मुख्य डिश। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका? उसके बाद आएगा अतिरिक्त डिश। ठीक है, ये क्रम है, बफे जो नहीं लाइन से आप जाते हैं शादी पार्टी या किसी बफे जहाँ पे खाना खिलाया जाता है ना, वहाँ पे जाते हैं, तो इस क्रम में वहाँ पे खाना लगाया जाता है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका अतिरिक्त डिश हो गया। उसके बाद आता है आपका खाद्यान्न, चौथा आपका। पांचवा आपका क्या आएगा? सलाद। फिर उसके बाद आपका पांचवा सलाद आता है। फिर छठा आपका क्या आएगा? फिर उसके साथ रखने वाली डिश आएगी। ठीक है, सातवां आएगा मीठा पकवान। लास्ट में आपका क्या आता है? मीठा, क्योंकि खाने के बाद मीठा खाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कथन अभिकथन है, किसी भी भोजनालय की सफलता मेनू प्लानिंग पर अधिकतर निर्भर करती है, तो बिल्कुल ये सही है। और मेनू के अनेक कार्य होते हैं, वह भोजनालयों की अनेक क्रियाओं को प्रभावित करता है, तो बिल्कुल सही। दोनों ही सही कथन है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सूची, यहाँ पे दिया गया है सूची फर्स्ट में दिए गए अभिलेख, सूची सेकंड में भोजन सेवा संस्था की इकाइयाँ दी गई है, तो आपको सही मिलान करना। तो यहाँ पे आता है आपका व्यंजन सूची। ठीक है, जैसे मेन्यू कहते हैं, तो क्या होगा आपका? ये भोजन कक्ष। बीजक क्या होता है? खरीद, अभी आपको पढ़ाया गया है, खरीद। स्टॉक पुस्तिका क्या कहलाती है? भंडार। ओटी क्या कहलाता है? रसोई। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी इससे सिंपल अलग से पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पे आता है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना, तो यहाँ भी आपको मिलान करना है। सामग्री प्रबंधन, ये क्या होता है? उत्पादन अनुसूची होती है। ठीक है,
कार्मिक प्रबंधन क्या होता है? ये होता है कार्य विनिर्देशन। वित्तीय प्रबंधन क्या होता है? वित्तीय प्रबंधन कहलाता है आपका रोकड़ बही। उपक्रम प्रबंधन इंसुलेशन। विपणन प्रबंधन कटौती। ठीक है। आला कार्ट मेन्यू है, ये कौन सी मेन्यू होती है? ये होती है आपकी चयनित मेन्यू। तो आपके आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।